और ना मैं बताना चाहती हूँ, मेरी किस्मत में किसी का प्यार नहीं है, सिर्फ दर्द है। मेरी शादी भी एक एहसान है। मेरे पापा का दोस्त उनकी गलती सुधरना चाहते हैं, इसलिए मुझे उनके घर के बहू बनाना चाहते हैं। मैं मेरे दादी की कंधों का बोझ हूँ जो मुझे उतारना चाहती है। मेरे फीलिंग्स का किसी के पास कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है ते, सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग तेरी मर्जी नहीं पूछते। उनके बेटे के लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़की मिल जाएगी, और भी रिच फैमिली के, पर वो तुझे पसंद किया क्योंकि तेरी किस्मत उनके बेटे के साथ जुड़ी हुई है। वरना इतने सालों के बाद वो लोग तेरे पास क्यों आएंगे? ते वन साइडेड लव बहुत तकलीफ देता है। मैं तुझे मिस्टर जीवन को भूलने के लिए तो बोल नहीं सकती, पर मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, जो तेरी किस्मत में है वही तुझे मिलेगा। तो चाहकर भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती। अगर मिस्टर जीवन तेरी किस्मत में होगा तो तुझे मिलेगा, अगर नहीं होगा तो तुझे नहीं मिलेगा। तो ये सब चिंता छोड़ दे, जो हो रहा है उसे अपनी किस्मत समझ के मान ले। हाँ, यही तो मैं सारी जिंदगी मानती आ रही हूँ। जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे मिला नहीं, जिसे मैं जानता तक नहीं वो मेरी किस्मत में है। हाँ फानी, तुझे क्या लगता है सना, मेरी शादी जिससे होगी वो मेरी जैसी लड़की से प्यार करेगा, मुझे कभी अपनाएगा? नहीं, कभी नहीं। तुम उसके एज के बारे में मत सोचो। मैं हूँ मॉम, ये आप बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रही हूँ। जब बात मेरे बेटे पे आता है तब मैं सब कर सकती हूँ, कानून को भी धोखा दे सकती हूँ। वो लड़की मुझे पसंद आई है। तुम तो 2-4 साल बाद शादी करोगे ना, वो शादी तुम अभी कर लो। मॉम, शादी 2-4 साल बाद करने की बात नहीं है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तुम्हारी बातों को बहुत पहले समझ गई, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम्हारी आंखें में पढ़ सकती हूँ। अगर ऐसा है तो आप मुझ पर शादी के लिए जोर क्यों डाल रहे हो? मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ मॉम। तुम्हें अपने मॉम पे भरोसा नहीं है? आज तक तुम्हारे मॉम ने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं हो? तुम बिना मांगे मैं तुम्हें तुम्हारी हर मनपसंद चीज लाके दी है। अब तो बात तुम्हारी सारी जिंदगी की है। मैं यहाँ कोई गलती कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर चुनी है। मैं कभी ऐसी लड़की नहीं चुनूंगी जो मेरे बेटे को पसंद नहीं आए। वो लड़की बहुत स्पेशल है, इसलिए तो मैंने उसे तुम्हारे लिए चुना है। मैं तुम्हारे पापा के बातों में आके बहकने वाली इंसान नहीं हूँ, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बेटा प्लीज मान जा, अगर तू उससे शादी नहीं करेगा तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके चाचा चाची उसे वाकई एमएलए के बेटे के साथ शादी करवाना चाहते हैं। वो लड़का बहुत ही बुरा है। बेटा प्लीज शादी के लिए मान जा, तुझे उसे पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। वो तुझसे अलग रहेगी, इस घर में मेरी बेटी बनकर रहेगी। वो तेरे साथ जंगकोक चला जाता है। ये लड़का मेरी बात कभी नहीं सुनता है। आर्यन, तुम शादी की तैयारी करो, इस हफ्ते में शादी होगी, और आंटी को बोलो उसे राजी करवाने के लिए। आंटी का फोन। हाँ आंटी बोलिए। बेटा मुझे तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलिए। तेरी दादी नामजुन को उनके बेटे और बहू के बारे में सब कुछ बताती है। क्या? अबे क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा ठीक है, मैं देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। क्या आर्यन? आर्यन जिनको सब कुछ बताता है। शादी इस हफ्ते नहीं 2 दिन बाद ही होगी। लड़की राजी हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन दोनों को मैं ऐसे सजा दूंगी वो सोच भी नहीं सकते। तो मेरे घर में क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को? अबे यार कुछ बोलेगा? आप कौन आया जो अब जाकर दरवाजा खोल देता है? अब तू यहाँ क्यों आया है? सुबह जाकर जंगकोक के पास बैठ जाता है। आप बोलोगे भी, मेरे घर में इतनी रात को तुम दोनों मेरी नींद खराब करने के लिए क्यों आए हो? सालो, अगर नहीं पता है तो मेरे घर से निकल जाओ, मुझे नींद आ रही है। मारो तुम दोनों यहाँ, मैं चला दूसरे रूम में। क्या हुआ? मॉम ने मेरी शादी तय कर दी है। क्या? क्या कहा तूने? फिर से बोल। तुझे सुनाई नहीं दिया? मॉम ने मेरी शादी तय कर दी है। ओए होए बल्ले बल्ले, आंटी ने इतना अच्छा काम इतनी लेट से क्यों की? मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा तो नचने का मन कर रहा है। अब मेरी भी शादी होगी। तुझे और जगह नहीं मिला ये बात बोलने की? इसके घर पे क्या बोलना था? ओए तो दोस्त है या दुश्मन, जो समझेगा। तू क्या खुश नहीं है इसकी शादी से? ये अगर खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश हो जाऊँ? तुझे क्या लगता है ये शादी करना चाहता है? पूरी बात खुल के बोल। लड़की कौन है? तुझे क्या लगता है रिश्ता आंटी ने तय की है, लड़की कोई
घर जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आज मैं यही सोऊंगा, मैं भी। मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ कर रखा है? निकलो सब। और तू, तेरी बहन तो अकेली है घर में। हाँ मैं जानता हूँ। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा घर जा। मैं उसे बोल कर आया हूँ, मैं घर नहीं लौटूंगा। और कांता मौसी है घर में। तुझे मेरे बहन के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। जंकू पर सुबह सो जाते हैं। ओए सालो, मैं कहाँ सोऊंगा? बाहर। क्या? मेरा घर और मुझे बाहर निकल रहा है? हट जा। अभी जंकू और सुबह के बीच सो जाता है। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, यारा तेरी मेरी यारी सबसे। बेटा, तुझे शादी करनी होगी। दादी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं समझ रहा है मुझे। तुझे मेरी कसम है, तू अगर शादी नहीं करेगी तो मेरी माँ मुँह देखेगी। दादी, ये आप क्या बोल रहे हो? बेटा, मैं तुझे खो नहीं सकती। ये लोग तुझे मार देंगे। तू मेरी बात मान। मैं इस उम्र में आके तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं मर जाऊंगी। दादी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रही हूँ बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दादी, प्लीज बेटा। ठीक है दादी, मैं शादी करूंगी, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू बेटा। हंसी, हाँ क्या हुआ? तुमने खबर सुना? क्या? एमएलए के बेटे को किसने मार डाला, वो भी बहुत बुरी तरह से। क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? हाँ, पर किसने मारा? पता नहीं, सब बोल रहे हैं किसी गैंग ने मारा है। गैंग ने? किस गैंग ने? पता नहीं। पापा, भैया की शादी है और हमें शादी के एक दिन पहले पता चल रहा है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ मम्मू, आपने ठीक नहीं किया। जॉन जंकू का शादी है, पूरे शहर को पता चलना चाहिए। और आप हमें आज बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि शादी अचानक तय हुई है, कल ही तय हुई है। पापा, लड़की कौन है? हमें भाभी को देखना है, उनसे मिलना है। हाँ मम्मू, हम हमारे भाभी से मिलना चाहते हैं। हमें भी तो देखना है, हमारे भैया की शादी किस लड़की के साथ हो रही है? वो हमारे भैया के लायक है या नहीं? अरे धीरे बोल, तेरी मम्मी सुनेगी तो तेरी गर्दन ले लेगी। सॉरी। शादी के दिन ही देख लेना अपनी भाभी को, कल ही तो शादी है। अब जाओ तुम सब, बहुत काम है। मेरे बेटे का शादी है, सारे शहर को पता होना चाहिए। नहीं, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शादी गांव में होगी। मैं नहीं चाहती हूँ अभी किसी को जंकू का शादी के बारे में पता चले। 6 महीने के बाद हम रिसेप्शन रखेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर क्यों मॉम? भैया की शादी है, इस देश का नंबर 1 बिजनेसमैन की शादी है और किसी को पता नहीं चलेगा। सवाल कर रहे हो? नहीं मॉम, शादी को एंजॉय करो। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम सबको जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ, अपना अपना काम करो। ठीक है मॉम, दोनों चले जाते हैं। आर्यन, तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो ना? हाँ जिनू, तुम फिक्र मत करो। इतने सारे ड्रेस और ज्वेलरी, वो भी सब डायमंड की। मैम, इस चीज से दूर रहिए, वरना मैं कॉल करके मैम को बताऊंगी। तो ऐसा उदास क्यों है? कल तेरी शादी है और आज तो उदास है। बेबी थोड़ी हंस, तू तो हमेशा हंसती है। हाँ, सही कहा तूने।
भाभी